Welcome everyone, this is Anire. In this episode, we'll discuss 10 essential hygiene tips every man should follow. Let's roll it. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me. बचपन से हमारी फैमिली हमें बहुत अच्छे से हाइजीन रूटीन सिखाते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो किसी ना किसी रीज़न के कारण हम इन हाइजीन रूटीन को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं और इसी वजह से किसी ना किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। और जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो मैंने डिसाइड किया कि जो मिस्टेक्स मैंने अपने पास्ट में किया वो मिस्टेक्स आप ना दोहराएं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको 10 हाइजीन टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको हाइजीन रूटीन में 10 आउट ऑफ 10 जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। टिप नंबर 1, ओरल हाइजीन रूटीन। ज़्यादातर लोग मॉर्निंग में उठ के एक बार ब्रश करते हैं और ये सोचते हैं कि हमने अपना ओरल हाइजीन रूटीन कंप्लीट कर लिया और टंग क्लीनर यूज़ करना भूल जाते हैं और आपके टंग में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं जिससे आपके मुंह से बहुत गंदी ओडर आ सकती है। मैंने ऑलरेडी एक डिटेलिंग में वीडियो बना के रखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ओरल हाइजीन रूटीन कंप्लीट हो जाएगी। अब जो दूसरा टिप है, दिन में 2 बार आपको ज़रूर नहाना चाहिए। ज़्यादातर लड़के बस एक बार कैसे ना कैसे नहा लेते हैं, ना तो वो अच्छे से बॉडी वॉश यूज़ करते हैं ना अपने बॉडी को अच्छे से स्क्रब करते हैं। इसी वजह से उनके बॉडी में बहुत सारे डेड सेल्स जमा हो जाते हैं। साथ ही में कान के पीछे वाले एरिया को ज़्यादातर लोग नेगलेक्ट करते हैं और यहाँ से बहुत गंदी ओडर आती है। और जब आपने नहा लिया तो अच्छे से नया अंडरवेयर पहनिए, बिकॉज मैंने कॉलेज डेज में देखा था कि एक अंडरवेयर 1 हफ्ते तक लोग पहनते हैं। साथ ही में नए कपड़े पहनिए, परफ्यूम लगाइए जिससे आपकी बॉडी हाइजीन रूटीन कंप्लीट हो जाएगी। अब जो थर्ड टिप है, इंटीमेट हाइजीन रूटीन। हमारे इंडिया में 90% मैन अच्छे से इंटीमेट हाइजीन रूटीन फॉलो नहीं करते और किसी ना किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। तो आपको अपना जेनिटल एरिया हमेशा क्लीन रखना चाहिए। अगर आपके ट्यूब्स है तो उसको अच्छे से शेव करिए। साथ ही में दिन में 2 बार मैन इंटीमेट वॉश से अपने जेनिटल एरिया को अच्छे से क्लीन करिए। मैंने ऑलरेडी मैन इंटीमेट हाइजीन पे एक वीडियो बना के रखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो करिए जिससे आपकी इंटीमेट हाइजीन रूटीन कंप्लीट हो सकती है। अब जो फोर्थ टिप है, आपको अपने नेल्स बहुत अच्छे से ट्रिम करके रखने चाहिए। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बड़े बड़े नेल्स रखते हैं और उनके नेल्स में बहुत सारा डर्ट भी जमा हुआ रहता है और उसी हाथ से वो खाना खाते हैं और जब वो खाना खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज उनके पेट में जाते हैं और इसी वजह से इन फ्यूचर उनको कोई ना कोई डिजीज जरूर होता है। तो वीक में एक बार अपने नेल्स को अच्छे से ट्रिम जरूर करिए। अब जो फिफ्थ टिप है, अपने बेली बटन को बहुत अच्छे से क्लीन करिए। ज्यादातर लोग वहां पर क्लीन नहीं करते, इसी वजह से उनके बेली बटन में बहुत ज्यादा डर्ट जमा हो जाता है और सबसे ईजी तरीका है उसका क्लीन करने का। जब भी आप नहाते हैं तो एक ईयरबड लीजिए और थोड़ा सा जो बॉडी वॉश का फोम है उसको वहां पर लगाइए और धीरे धीरे रब करिए। देखिए आपका बेली बटन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब जो सिक्स्थ स्टेप है, अपने नोज को अच्छे से क्लीन करिए। ज्यादातर लोग नोज में फंसा हुआ जो डर्ट रहता है उसको क्लीन नहीं करते, साथ ही में उनके नोज के हेयर बाहर आने लगते हैं जो बहुत ज्यादा टैकी लगता है। तो कोई अच्छा सा नोज ट्रिमर लीजिए, अपने नोज के हेयर को ट्रिम करिए। मैं कुछ अच्छे नोज ट्रिमर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप इजीली परचेस कर सकते हैं। अब जो 7 टिप है, आपको अपना ईयर बहुत अच्छे से क्लीन करने की जरूरत है। ज्यादातर लोग अपना ईयर वैक्स क्लीन नहीं करते, इस वजह से उनके कान बहुत ज्यादा टैकी लगते हैं। साथ ही में अगर आपको ईयर के ऊपर हेयर आते हैं तो उसको भी ट्रिमर से ट्रिम करिए। मैंने ऑलरेडी ईयर वैक्स रिमूवल पे एक वीडियो बना के रखा है जिसमें बहुत अच्छे खासे व्यूज है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही में आई बटन में दे दूंगा, जिसको देखिए और अपने ईयर वैक्स को कैसे रिमूव करना वो सीखिए। अब जो 8 टिप है, आपको अपना बॉडी हेयर जरूर रिमूव करना चाहिए। बिकॉज ज्यादातर लोग अपना बॉडी हेयर रिमूव नहीं करते, इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं और स्वेट की वजह से उनकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिंग भी करती है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है कि अपना बॉडी हेयर कैसे रिमूव करें, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। अब जो 9 टिप है, आपको अपने पैरों को बहुत अच्छे से क्लीन करने की जरूरत है। वीक में एक बार अपने पैरों के नेल्स को जरूर कट करिए, साथ ही में अपने पैरों को बहुत अच्छे से स्क्रब करिए और रोज के रोज अपने सॉक्स चेंज करिए बिकॉज पैरों से बहुत गंदी ओडर आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हेयर एंड बियर्ड के डैंड्रफ का केयर करना पड़ेगा बिकॉज ज्यादातर लोग इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं और जब भी वो कोई डार्क कलर का शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं तो उसके ऊपर डैंड्रफ के फ्लेक्स गिरते हैं जो बहुत ज्यादा टैकी लगता है। मैंने ऑलरेडी डैंड्रफ केयर के ऊपर वीडियो बना के रखा तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टेप बाय।